शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि सच में दुर्गा देवी जी की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी और शास्त्र की कथा के अनुसार क्या है और वास्तविकता क्या है। इन चारों बातों को यहाँ हम स्पष्ट करेंगे। आप वीडियो का अंत तक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले है शास्त्र की कथा के अनुसार दुर्गा देवी जी की उत्पत्ति कब हुई थी और कैसे हुई थी। कहते हैं एक समय दुनिया में बहुत असुर बन गए थे और ऐसे बड़े बड़े असुर थे जिनको हर प्रकार की रिद्धि सिद्धियां थी। किसी को अमर बनने का वरदान था, किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इस प्रकार की रिद्धि सिद्धियां होने के कारण कोई भी किसी भी प्रकार से उस असुर को पराजित नहीं कर सकते थे और असुर अपनी इस प्रकार की रिद्धि सिद्धियां शक्तियों के कारण असुर अपने अहंकार में आकर देवताओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया और देवताएं सदियों से उस असुरों का अत्याचार सहन करते रहे, झेलते रहे और आखिर दुखी होकर सभी देवी देवताएं मिलकर भगवान शिव जी के पास जाते हैं और भगवान शिव जी के पास प्रार्थना करते हैं उन असुरों से मुक्त करने के लिए। और भगवान शिव ने उन देवताओं की पुकार सुनकर, प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी को आदेश करते हैं और ब्रह्मा ने फिर भगवान शिव के आदेश के अनुसार ब्रह्मा अपने युग बल से एक कुमारी कन्या की रचना करते हैं और उस कुमारी कन्या में सर्व शक्तियां भरते हैं ताकि किसी भी प्रकार के असुर के ऊपर वो विजय प्राप्त करे। उसका नाम है दुर्गा। इस प्रकार से दुर्गा की उत्पत्ति होती है और दुर्गा देवी के द्वारा असुरों का नाश किया जाता है। और सिर्फ दुर्गा देवी ही नहीं, इस प्रकार से कई देवियां प्रकट होती हैं और एक एक करके सारे असुरों को नाश करके सारी असुरी दुनिया को परिवर्तन कर दिया जाता है। इसलिए कई दुर्गा पूजा भी करते हैं और कोई नव दुर्गा के रूप में 9 देवियों की भी पूजा करते हैं। अब ये तो हुई शास्त्र के अनुसार देवियों की उत्पत्ति की बात। अब है इसकी वास्तविकता क्या है, अर्थात यथार्थ सत्य क्या है। उस सत्य को हमें समझने के लिए प्रयास करना है। अर्थात वो कौन सी कुमारी कन्या है, कौन सा असुर है और वो कब की बात है। इन तीनों बातों को हमें ध्यान से समझना है। अर्थात ये बात है कलयुग के अंत की बात है। जब सृष्टि कलयुग के अंत में आते हैं तो दुनिया में इंसान ही ऐसे बड़े बड़े असुर समान बन जाते हैं, दुनिया में ऐसे आतंक मचाने वाले बन जाते हैं जो एक के कारण देश के देश धड़कने लगते हैं, देश के देश दुखी हो जाते हैं। और दुनिया में आप इस प्रकार के समाचार भी आप सुनते हैं। आज ताइवान में यह हमला हो रहा है, लड़ाई हो रही है, इतने लोग मर गए। आज यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, इतने लोग मर गए। आज ईरान में लड़ाई हो रही है, इतने लोग मर गए। जब कई देश के अंदर हमला होता है, लड़ाई होती है, तो उस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो कितने दुखी होते होंगे और अंदर ही अंदर भगवान से उससे मुक्त करने के लिए प्रार्थना भी करते होंगे। तो ये कब की बात है और ये क्या है। अब वर्तमान समय में जो दुनिया में ऐसे आतंकी मचाने वाले जो लोग हैं, जो देश के देश दुखी होते हैं, कोई भी उस पर कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे आतंकियों से कोई नारी, कोई स्त्री जाकर लड़ाई करके उनको वध करे और विजय बने। इस प्रकार से बाहुबल से विजय बनने की बात नहीं है। किसी के भी ऊपर विजय बनने के लिए 2 शक्ति का आधार होता है। एक है बाहुबल और दूसरा है आध्यात्मिक बल। बाहुबल माना जैसे मान लीजिए कोई सर्कस में जो आप देखते हैं, कोई शेर को जो अपने अंडर में रखते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्ट्रिक लेकर जो शेर से खेल दिखाते हैं, वो शेर को जैसे चाहे वैसे चलाते हैं, लेकिन उसका भी खतरा रहता है। थोड़ा सा भी वो चूक जाता है, वो शेर भी उसको आक्रमण कर सकता है। शेर भी मौका ढूंढते रहता है, थोड़ा सा भी अगर चूक जाए तो शेर भी उसको आक्रमण कर लेगा। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई बचपन से कोई शेर को पालते हैं, शेर को प्यार देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो जंगल में जाकर घुमाते हैं, शेर के साथ वो खेलते हैं, वो निडर होकर चलता है। तो एक है स्नेह का बल और दूसरा है बाहुबल। तो हम आध्यात्मिक बल को हम प्रयोग करने का प्रयास करें, अर्थात स्नेह से हम किसी को परिवर्तन करने का प्रयास करें। शास्त्र में जो कुछ गायन है उस गायन के अनुसार वर्तमान में फिर से वो पाठ चल रहा है। अर्थात स्वयं भगवान निराकार परमात्मा शिव
फिर से दुनिया में प्रकट होकर ब्रह्मा को निमित्त बनाया। और ब्रह्मा की रचना जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्रह्मा कुमारियां वही शिक्षा दे रही हैं जो हमारे अंदर में जो आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी भावनाएं हैं, उसको हम समाप्त कैसे करें। और उस ज्ञान और युग की शिक्षा जो अपने जीवन में धारण करते हैं, प्रैक्टिकल धारण करते हैं, उसके अंदर की आसुरी वृत्तियां, भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और वो एक दो एग्जाम्पल भी नहीं है, सारी दुनिया में सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। हम उदाहरण में जो चंबल के डाकू पंचम सिंह था, उसका चित्र सहित आपको दिखा रहे हैं, जो एक समय 500 डाकुओं का सरदार था। और ऐसा डाकू जिसको देखते ही कोई हार्ट अटैक में शरीर छोड़ देते थे। और ऐसा डाकू जो ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान सुनकर आज वो ब्रह्मा कुमार एक साधारण जीवन जीने लगता है। अब देखिए उसका जीवन को, एक ब्रह्मा कुमार बनकर आज दुनिया को समाज सुधारने की सेवा कर रही हैं। ऐसे परिवर्तन कैसे होता है? जब हमें यह समझ में आता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। जो कर्म हम कर रहे हैं वही कर्म का फल एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा, और एक का कई गुना हमें रिटर्न में भोगना पड़ेगा। इस प्रकार कर्म सिद्धांत जब हमें समझ में आता है, तब मनुष्य अपने कर्म से पश्चाताप करने लग जाता है, अर्थात अपना पाप कर्म छोड़कर वो श्रेष्ठ कर्म करने लग जाता है। इसी प्रकार से सारी दुनिया में सैकड़ों लोग इस प्रकार से परिवर्तन करने का एग्जाम्पल है। तो इसलिए अगर आपको ये सारी बातें समझ में आए, आपके संपर्क में जो भी हैं, सबको इस वीडियो को आप शेयर करने में मदद कीजिए। ओम शांति।